अब्दुर्रहमान औताक में चिराग जलाता है, कुल्हाड़ा उठाकर कहता है, ए नफ्सकश, एक तुम बचे हो, एक मैं। जिसे महल कहते हैं वो यही है, गरीब और सादा। जिसे सुकून कहते हैं वो यही है। तुम्हारी पुश्त पर दुश्मन का खून है और मेरी पुश्त पर दोस्त का कर्ज है। बस कान तराली सलामत वापस आ जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, वरना ये खैमा मेरे लिए ज्यादा है। खलील अंदर आने की इजाज़त मांगता है। अब्दुर्रहमान कहता है कि आ जाओ। वो अंदर आता है, दोनों गले मिलते हैं। खलील कहता है, मेरे भाई अब्दुर्रहमान। अब्दुर्रहमान कहता है, अरे हमें कितने साल हो गए सफ़र किए हुए, तुम तो बस इतने से बच्चे थे, तब से लेकर अब तक हम मिलकर फतेह हासिल करते हैं, अकल के साथ, बाजू की ताकत के साथ और दिल की हिम्मत के साथ। खलील कहता है, मैं भी इतने साल पुराने भाई पर आफत आते नहीं देख सकता। अब्दुर्रहमान कहता है, क्या हुआ? खलील कहता है, मैं उस दफीना की बात कर रहा हूं। जाहिर है उसे तुम में दिलचस्पी है, लेकिन ये दिलचस्पी दिल से है या शैतानियत से, इस पर अच्छी तरह गौर करना होगा। अब्दुर्रहमान, तुम मजबूत कदम उठाओ। क्या ऐसा है? इस खातून पर बिल्कुल मुझे भरोसा नहीं है। अब्दुर्रहमान कहता है, अगर वो लोमड़ी है तो हम भेड़िए हैं भाई। और दोनों हंसते हैं। अब्दुर्रहमान कहता है, तुम अपना दिल मुतमईन रखो, मेरा दिल मेरी अक्ल पर पर्दा नहीं डालता। खलील कहता है, क्या मैं तुम्हें नहीं जानता? मेरा फ़र्ज तो सिर्फ भाई का हक अदा करना है। अब्दुर्रहमान कहता है, सलामत रहो। खलील कहता है, तुम्हारी रात अच्छी गुजरे। अब्दुर्रहमान कहता है, शुक्रिया, और फिर चला जाता है। खलील के जाने के बाद अब्दुर्रहमान ज़िरा उतार कर कहता है, ए नफ्सकश, तुम जानते हो अगर इंसान जीते जी मरने का आदी हो तो उसे मरने में वक्त नहीं लगता। हम गुरूर के साथ सोएं और इंशाअल्लाह गुरूर के बगैर उठें। फिर चटाई उठाता है और जूते उतारकर नीचे भुस पर सो जाता है। इराज खातून की आवाज़ होती है, अब्दुर्रहमान अल्प, क्या इजाज़त है? मैं आपके लिए शरबत लाई हूँ। लेकिन अब्दुर्रहमान आवाज़ नहीं देता। वो फिर आवाज़ देती है, अब्दुर्रहमान, मैं आपके लिए शरबत लाई हूँ, लेकिन कोई आवाज़ नहीं आती। फिर खैमे के अंदर जाकर देखती है और खैमा खाली देखकर पलट जाती है। अब्दुर्रहमान खामोशी से सो जाते हैं। फ्लादियोस जंगल में इसी जगह पर वापस चला जाता है। वहां पर वो आकर इससे मिलता है जिसे उसने बुलाया था। वो कहता है, मुझे बुलाया? फ्लादियोस कहता है, हेक्टर को जाकर बताओ कल इस जगह आकर मिलूंगा जहां वो चाहता था, और ओरहान भी मेरे साथ आएगा। वो पूछता है, ओरहान, आप इसे कैसे लाएंगे? फ्लादियोस कहता है, वो मेरी मुट्ठी में है, मैं इसे कैदी बनाकर लाऊंगा, आप सब ये मुझ पर छोड़ दें। ओरहान तिलावत कुरान मजीद ख़त्म करके दुआ मांगता है, ए मेरे अजीम रब, आपने मेरे कांधों पर सिर्फ सरदारी नहीं बल्कि एक कौम की तकदीर रखी है। ए मेरे रब, मुझे ये अमानत उठाने की ताकत अता फरमा। मेरा दुश्मन बाहर है लेकिन असल जंग अंदर है। मेरे दिल को इंसाफ के साथ साबित कदम रख और मेरी तलवार को हिकमत के साथ चला। और अगर मेरा रास्ता तारीक हो जाए तो मेरा चराग जला दीजिएगा। इस बोझ तले मुझे कुचल न दीजिएगा, इस बोझ के जरिए मुझे बड़ा कीजिएगा। आप ही मेरी ताकत हैं, आप ही मेरी पनाहगाह हैं। ऐ मेरे रब, मुझे अपने रास्ते में साबित कदम रहने वालों में शामिल फरमा। आमीन। आज़ान की आवाज़ आती है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ओरहान कुरान मजीद बंद करके ऊपर रख देता है और आज़ान सुनता है और नमाज के लिए खड़ा हो जाता है। हेक्टर शहंशाह के पास आकर टोपी उसके सर पर रखकर कहता है, आज ओरहान सरदार मर जाएगा शहंशाह। शहंशाह कहता है, और फ्लादियोस का क्या होगा? हेक्टर कहता है, उसे अपने हाथों से अपने वालिद के पास भेज दूंगा। शहंशाह कहता है, फ्लादियोस बाजनतीन के लिए एक अहम कमांडर है। हेक्टर पांव पर रखकर कहता है, खुदावंद की मर्जी के सामने शहंशाहों की भी कोई अहमियत नहीं है। इज्जत माप साथियों, हर चीज ईसा मसीह की हुकूमत के लिए है, ये मत भूलना, और चला जाता है। उसके जाने के बाद शहंशाह कहता है, हजरत ईसा मसीह की लानत हो तुम पर। हेक्टर बाहर निकलता है। उधर से स्पोर्चा और डेफिनी आ रही होती हैं। स्पोर्चा हेक्टर को देखे बगैर आगे गुजर जाती है। डेफिनी रुक जाती है। शहजादी अंदर जाकर अपने वालिद को देखती है, बाबा, और लिपट जाती है। रब का शुक्र है कि आप ठीक हैं। डेफिनी हेक्टर से कहती है, क्या आपको मेरा दिया हुआ पैगाम मिला? हेक्टर कहता है, फ्लादियोस ने अपना इरादा जाहिर कर दिया है, मुझे यकीन है कि वो ओरहान के साथ मिलकर हमारे लिए जाल बिछा रहा होगा। डेफिनी, तुमने हमारे माबद को एक बड़े खतरे से बचा लिया है। शहंशाह कहता है, मेरी स्पोर्चा, मैंने सोचा मैं तुम्हें कभी दोबारा नहीं देख पाऊंगा। स्पोर्चा कहती हैं, ये मैंने भी सोचा था, आप मर गए। मैं फिर इस कमीने शख्स ओरहान ने कहा कि उसने आपकी हिफाजत की है, लेकिन इसके बाद शहंशाह कहता है, मुझे भी पहले यही लगा था, फिर ये पता चला कि उसने मुझे बरसा के हवाले करने के लिए कैद किया था। खुदा का शुक्र है कि मेरे सिपाहियों ने मुझे बचा लिया है। स्पोर्चा कहती है, वो कमीना वहशी, उसने मुझे धोखा दिया, इज्जत और शराफत का ढोंग रचाया, जैसे कोई बड़ा शरीफ दुश्मन हो। बाबा, मैं वादा करती हूँ मैं उससे उसकी कीमत जरूर चुकाऊंगी। शहंशाह फिर गले मिलकर कहता है, स्पोर्चा मेरी बेटी,
अरमागिदुन आकर कहता है, अजीम हेक्टर, फ्लादियोस ने खबर भेजी है, वो ओरहान सरदार को कैदी बनाकर लाएगा और उससे मुज़ाकरात के लिए ले जाएगा। डेफिनी कहती है, इसका क्या मतलब है कि वो हमारे लिए काम कर रहा है? ये नामुमकिन है। जो मैंने देखा उसके बाद हेक्टर कहता है, मुझे यकीन है वो ओरहान सरदार को लेकर आएगा, लेकिन वो तन्हा नहीं आएंगे। ओरहान सरदार अपने जंगियों के साथ आएगा और हम बदले में उनके लिए इस्तकबाल की ज़ियाफ़त तैयार करेंगे। डेफिनी कहती है, तो एक ही वार में 2 शिकार। हंसकर कहती है, हम बहुत मज़ा करेंगे। ओरहान कहते हैं, सरदारों, हम यहाँ से जुदा होंगे। मैं और फ्लादियोस इस रास्ते पर जाएंगे, आपको कुशीश के दामन में घूम कर आएंगे। जैरकुताई कहता है, क्या आप खुद को कैदी बनाकर पेश करेंगे? नहीं सरदार, इसमें रियासत और आपकी जान के लिए भी खतरा है। अब्दुर्रहमान कहता है, हम मैदान में आकर उन्हें ख़त्म कर देंगे, लेकिन क्या होगा अगर वो आप पर तीर चला दें? सरदार बोरान कहता है, नहीं नहीं, हमें इन शैतानों को ख़त्म करने के लिए और मंसूबा बनाना चाहिए। खलील कहता है, फ्लादियोस को मुझे कैदी के तौर पर ले जाने दें। फ्लादियोस कहता है, अगर आप खौफजदा हैं तो अभी वापस चलें, जब तक कि रास्ता करीब है सरदारों। ओरहान कहता है, सरदारों, हम किसी रियासत से या बाकायदा फ़ौज के सामने नहीं हैं, हमें इन शयातीन से इनकी ज़बान में ही बात करनी चाहिए। मेरा कैदी बनकर जाना इन्हें इस बात पर यकीन दिला देगा। फ्लादियोस के आदमियों में से 1 आदमी और 3 जंगजू हमारे साथ आएंगे और आप सब अपनी जिम्मेदारी खूब जानते हैं। जब वक्त आएगा आप सामने आ जाएंगे। चलो सब घोड़ों पर सवार होते हैं और सब चले जाते हैं। दिरसन के पास आईकोट आता है। हलीमा देख रही होती है। आईकोट कहता है, दरसन, काजी ने आपको जलावतन कर दिया है और आज के बाद आपका कदम काई कबीले की सरजमीन पर नहीं पड़ेगा। सिपाही, दिरसन के लिए उसका घोड़ा, हथियार और ज़ादे राह तैयार करो और उसे अलविदा कहो। देखकर हलीमा गमगीन होती है। आईकोट कहता है, भाई दरसन, खुदा हाफिज और आपको कोई तकलीफ ना हो। दिरसन कहता है, शुक्रिया। परेशान हलीमा को देखकर दरसन मुस्कुराकर पलट जाता है। फिर घोड़े को कहता है, अपने साथी का अच्छे से ख्याल रखना, इन दिनों उसकी आंखें नम हैं। हलीमा कहती है, तुम्हें कबीले से जलावतन कर दिया गया दरसन? उन्होंने कहा है कि तुम दोबारा हमारी सरजमीन पर कदम नहीं रखोगे और तुम अब भी मुझसे हेरा फेरी करने की कोशिश कर रहे हो। दरसन कहता है, ये तकदीर थी जो मुझे यहाँ लाई और वही मुझे ले जा रही है। अब हम क्या कर सकते हैं? चलो, मुसाफिर को अपने रास्ते पर चलना ही पड़ता है। हलीमा कहती है, जाहिर है तुम जाने के लिए बेताब हो और बिल्कुल गमगीन नहीं हो। दरसन कहता है, मैं गमगीन क्यों ना हूँगा? हलीमा कहती है, कुछ नहीं, तुम सख्त दिल हो, सख्त दिल। दरसन मुस्कुराते हुए घोड़े पर सवार हो जाता है। कहता है, सरदार की बेटी, अपना अच्छे से ख्याल रखना और किसी को तुम्हें गमगीन ना करने देना, और चला जाता है। जाते हुए देखकर हलीमा कहती है, बेहिस, तुम बेहिस हो, और उसके आंसू निकल पड़ते हैं। यगीद के खैबे में उसकी वालिदा आती है। यगीद वालिदा से कहता है, वालिदा, मुझे समझ आ गया कि फातिमा खातून ने हमें जवाब देने के लिए इतनी देर क्यों लगाई। दीदार कहती है, और क्या वजह हो सकती है? यगीद कहता है, फातिमा उस ताजिर को पसंद करती है। दीदार कहती है, क्या मेरे बेटे, क्या कह रहे हो? ये किसने कहा और आपको कैसे पता चला? मैंने इससे पहले सोगुत में 1 से ज़्यादा दफ़ा देखा था और वो उस ताजिर के साथ गुफ्तगू कर रही थी। और अब? दीदार कहती है, अब तुमने क्या किया? ये जानते हुए भी तुम बैठे रहे और इंतज़ार करते रहे। यगीद कहता है, मैं क्या कर सकता था? मैं जब भी उनसे बात करने गया वो मुझसे दूर हो गईं। दीदार कहती है, जबकि तुम आशिक हो और जबकि तुम उससे बेहद मोहब्बत करते हो तो तुम्हें अपनी मोहब्बत के लिए लड़ना होगा मेरे बेटे। इंतज़ार करने से आशिक अपने महबूब तक नहीं पहुंचता। अब तुम जाओ, जो कुछ कर सकते हो करो, फातिमा को मनाओ। ये सिर्फ तुम्हारी ख्वाहिश नहीं, हम सब की ख्वाहिश है मेरे बेटे। हमें शादी पर अब मजबूर हैं। यगीद कहता है, मैं अब मज़ीद इंतज़ार नहीं करूँगा। और वालिदा, बात ख़त्म हो चुकी है। जंगल में ओरहान और फ्लादियोस जा रहे हैं। फ्लादियोस कहता है, हम करीब आ गए हैं, यहाँ से हम पैदल चलेंगे। सब घोड़ों से उतरकर घोड़े बांध देते हैं। फ्लादियोस अपने सिपाहियों को इशारा करता है और अचानक फ्लादियोस ओरहान के सिपाहियों पर हमला करके उन्हें शहीद कर देता है और उसका सिपाही ओरहान पर हमला कर देता है। फ्लादियोस तलवार तान लेता है। ओरहान कहता है, गद्दार, तुम क्या कर रहे हो? तुम तो किले पर काबू पाने वाले थे। फ्लादियोस कहता है, तुमने सोचा था कि मैं अपने भाई और बाबा के कातिलों की तरफ खड़ा होऊंगा, तुम्हारे कदम डगमगा गए। अब मेरी बारी है, मैं तुम्हें हेक्टर के हवाले कर दूंगा। ओरहान के हाथ बांध देता है। ये सारा मंजर अरमागिदुन छुपकर देख रहा होता है।